हेलो डियर स्टूडेंट, मैं महेश राठौर। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड। इसके पहले हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके भी देख सकते हैं। चलो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो, जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। ए और बी एक साथ एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिन में। बी और सी उस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में। तथा सी और ए उस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 15 दिन में कर लेते हैं। तो हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। ये हमारा हो जाएगा टोटल कार्य। ए और बी 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितनी करते होंगे? 60 में 20 का भाग दे देंगे, कितनी? 3 यूनिट। बी प्लस सी 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितनी करते होंगे? तो 60 में 12 का भाग दे देंगे, कितनी? 5 यूनिट। ए और सी 15 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में निकालेंगे तो 60 में 15 का भाग दे देंगे, 4 यूनिट। अब देखो यहाँ पर, देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ 2 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। तो 2 ए बी सी मिलकर कितना? 12 यूनिट करते हैं। तो एक ए बी सी का मान निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 6 12। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 6 यूनिट। अब क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो टोटल कार्य कितना है? 60, और एक दिन की कार्य क्षमता का भाग दे देंगे, कितनी है? 6 है। तो 60 में 6 का भाग दे देंगे, तो 6 से 60 को काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 10। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? पूरा 10 दिन में कर लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए और बी एक कार्य को 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में एवं सी और ए 36 दिनों में पूर्ण करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो दिया है हमको, ए तथा बी कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। बी तथा सी कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। सी तथा ए कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में। अब क्या करेंगे? हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 यूनिट। ये हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। ए बी 18 दिन में 72 यूनिट, तो एक दिन में कितनी करते होंगे? 72 में 18 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता 4 यूनिट। बी और सी 24 दिन में 72 यूनिट, तो एक दिन में निकालेंगे तो 72 में 24 का भाग दे देंगे, 3 यूनिट। तो बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 3 यूनिट। ए और सी 36 दिन में 72 यूनिट, तो एक दिन में निकालेंगे तो 72 में 36 का भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। अब देखो यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 हमने ले लिया कॉमन, और अंदर ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, वो 9 यूनिट। तो ए बी सी की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, तो ये 2 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा 9/2। इन तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी? 9/2। पूछा क्या है? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हम निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ऊपर आएगा 72 जो टोटल कार्य है, और बटे में इनकी एक दिन की कार्य क्षमता का भाग दे देंगे। अब ये देखो 2 9 के बटे में है, ये उलट गुणित होकर ऊपर चले जाएगा, तो 72 गुणित 2 बटे में 9, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 में 8 72, क्या बचा? 8 गुणित 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 16 दिन में।